कारण शरीर का वर्णन। इस प्रकार तीनों गुणों के निरूपण से ये अव्यक्त का वर्णन हुआ। यही आत्मा का कारण शरीर है। इसकी अव्यक्ति की अवस्था सुषुप्ति है, जिसमें बुद्धि की संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं, जहां सब प्रकार का ज्ञान शांत हो जाता है और बुद्धि बीज रूप से ही स्थिर रहती है। वह सुषुप्ति अवस्था है। इसकी प्रतीति मैं कुछ नहीं जानता ऐसी लोक प्रसिद्ध उक्ति से होती है। अनात्म निरूपण। देह, इंद्रिय, प्राण, मन और अहंकार आदि सारे विकार, सुख आदि संपूर्ण विषय, आकाश आदि भूत और अव्यक्त पर्यंत निखिल विश्व, ये सभी अनात्मा है। माया और मह तत्व से लेकर देह पर्यंत माया के संपूर्ण कार्यों को तू मरु मारीचिका के समान असत और अनात्मक जान। आत्मनिरूपण। अब मैं तुझे परमात्मा का स्वरूप बताता हूँ, जिसे जानकर मनुष्य बंधन से छूटकर कैवल्य पद प्राप्त करता है। अहम प्रत्यय का आधार कोई स्वयं नित्य पदार्थ है, जो तीनों अवस्थाओं का साक्षी होकर भी पंचकोशातीत है, जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में बुद्धि और उसकी वृत्तियों के होने और ना होने को अहम भाव से स्थित हुआ जानता है, जो स्वयं सबको देखता है किंतु जिसको कोई देख नहीं सकता, जो बुद्धि आदि को प्रकाशित करता है किंतु जिसे बुद्धि आदि प्रकाशित नहीं कर सकती, जिसने संपूर्ण विश्व को व्याप्त किया हुआ है किंतु जिसे कोई व्याप्त नहीं कर सकता, तथा जिसके भासने पर यह आभास रूप सारा जगत भासित हो रहा है, जिसकी सन्निधि मात्र से देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि प्रेरित हुए से अपने अपने विषयों में बरतते हैं। अहंकार से लेकर देह पर्यंत और सुख आदि समस्त विषय जिस नित्य ज्ञान स्वरूप के द्वारा घट के समान जाने जाते हैं, यही नित्य अखंड अनुभव स्वरूप अंतरात्मा पुराण पुरुष है, जो सदा एक रूप और बोध मात्र है, तथा जिसकी प्रेरणा से वाग आदि इंद्रियां और प्राण चलते हैं। इस सत्तात्मा अर्थात बुद्धि रूप गुहा में स्थित अव्यक्त आकाश के भीतर एक परम प्रकाश में आकाश सूर्य के समान अपने तेज से इस संपूर्ण जगत को दैदीप्यमान करता हुआ बड़ी तीव्रता से प्रकाशमान हो रहा है। वह मन और अहंकार रूप विकारों का तथा देह, इंद्रिय और प्राणों की क्रियाओं का ज्ञाता है, तथा तपाए हुए लोह पिंड के समान उनका अनुवर्तन करता हुआ भी ना कुछ चेष्टा करता है और ना विकार को ही प्राप्त होता है। वह न जन्मता है, न मरता है, न बढ़ता है, न घटता है और न विकार को प्राप्त होता है। वह नित्य है और इस शरीर के लीन होने पर भी घट के टूटने पर घटाकाश के समान लीन नहीं होता। प्रकृति और उसके विकारों से भिन्न शुद्ध ज्ञान स्वरूप वे निर्विशेष परमात्मा सत असत सबको प्रकाशित करता हुआ जागृत आदि अवस्थाओं में अहम भाव से स्फुरित होता हुआ बुद्धि के साक्षी रूप से साक्षात विराजमान है। तू इस आत्मा को संयुक्त चित्त होकर बुद्धि के प्रसन्न होने पर ये मैं हूँ ऐसा अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव कर, और इस प्रकार जन्म मरण रूपी तरंगों वाले इस अपार संसार सागर को पार कर तथा ब्रह्म रूप में स्थित होकर कृतार्थ हो जा। अध्यास। पुरुष का अनात्म वस्तुओं में अहम इस आत्म बुद्धि का होना ही जन्म मरण रूपी क्लेशों की प्राप्ति कराने वाला अज्ञान से प्राप्त हुआ बंधन है, जिसके कारण ये जीव इस असत शरीर को सत्य समझकर इसमें आत्म बुद्धि हो जाने से तंतुओं से रेशम के कीड़े के समान इसका विषयों द्वारा पोषण, मार्जन और रक्षण करता रहता है। मूढ़ पुरुष को तमोगुण के कारण ही अन्य में अन्य बुद्धि होती है। विवेक न होने से ही रज्जु में सर्प बुद्धि होती है। ऐसी बुद्धि वाले को ही नाना प्रकार के अनर्थों का समूह आ घेरता है। अतः हे मित्र सुन, यह जो
असत गिरहा अर्थात असत को सत्य मानना है, वही बंधन है। अखंड, नित्य और अद्वय बोध शक्ति से स्फुरित होते हुए अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्म तत्व को ये तमोमय आवरण शक्ति इस प्रकार ढक लेती है, जैसे सूर्य मंडल को राहु अति निर्मल तेजोमय आत्म तत्व के अदृश्य हो जाने पर पुरुष अनात्म देह को ही मोह से मैं हूं ऐसा मानने लगता है। तब रजोगुण की विक्षेप नाम वाली अति प्रबल शक्ति काम क्रोध आदि अपने बंधनकारी गुणों से इसको व्यथित करने लगती है। तब यह नाना प्रकार की नीच गतियों वाला कोमती जीव विषय रूपी विष से भरे हुए इस अपार संसार समुद्र में डूबता उछलता महामोह रूपी ग्रह के पंजे में पड़कर आत्मज्ञान के नष्ट हो जाने से बुद्धि के गुणों का अभिमानी होकर उसकी नाना अवस्थाओं का अभिनय नाट्य करता हुआ भ्रमता रहता है। जिस प्रकार सूर्य के तेज से उत्पन्न हुई मेघमाला सूर्य ही को ढककर स्वयं फैल जाती है, उसी प्रकार आत्मा से प्रकट हुआ अहंकार आत्मा को ही आच्छादित करके स्वयं स्थित हो जाता है।